नमस्कार मित्रों चलिए आज किताबों की बात करते हैं। और किताबों की बात इसलिए प्रासंगिक हो गई है, रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि अब अक्सर जो बहस के मुद्दे हैं, विवादों के मुद्दे, वो किताबों से पैदा हो रहे हैं। और ये स्थिति मित्रों बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। अब ये भी है कि अगर आपने मीडिया में स्पेस लेनी है, अगर आपने हल्ला बोल या दूसरे और जो कार्यक्रम टीवी के हैं, आक्रामक मुद्रा में जो बहस मुबाहिसे होते हैं, उनमें अगर आपने कुछ अपना कद बढ़ाना है, कद्दावर अपने आप को सिद्ध करना है, तो वो एक विवादास्पद किताब लिखिए और उसके बाद उस पर चर्चा जो है वो अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रवृत्ति जो है ये ख़तरनाक है। किताबें लिखना, अपनी राय देना, अपनी बात कहना, इसमें सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ कोई किताबों का पहले उसकी जो रूपरेखा है उसको अप्रूव करवाना पड़ता है, स्वीकृत करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय दंड जो संहिता है उसकी धारा जो 153A है, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आपकी पुस्तक, आपकी कोई कृति विभिन्न समुदायों के बीच में कड़वाहट के बीज बोती है, नंबर 2 अगर वो राष्ट्रद्रोह पर लोगों को प्रेरित करती है राष्ट्रद्रोह के लिए, नंबर 3 अगर वो प्रवृत्ति जो है विघटनकारी तत्वों का समर्थन करती है, ऐसी एक धाराएं, उपधाराएं हैं बहुत सारी, जिनके अंतर्गत जो दंड विधान की धारा है उसमें 153A जो है वो स्पष्ट प्रतिबंध की मांग करती है कि पुस्तकें इस तरह से ना छापी जाएं। और मित्रों, ये दंड विधान, एक संयोग की बात यह है कि हमारे भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो कि हमने ब्रिटिश संविधान से ली हैं। और उनमें वो धारा भी है जिस धारा के तहत सोज़े वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की, उस पर प्रतिबंध लगा था। प्रतिबंधित पुस्तकों की तादाद वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ एक उदाहरण देकर इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूँगा। मित्रों, जब स्वाधीनता से पूर्व देश में दंगे हो गए थे, एक पुस्तक पर, लाहौर में एक पुस्तक छपी थी। पुस्तक में किसी व्यक्ति ने स्वामी दयानंद सरस्वती और कुछ अन्य भारतीय महानायकों के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणियां देकर और वो पुस्तक जो है प्रकाशित की थी। अब पुस्तक जब प्रकाशित हुई तो उस वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रकाशक थे, वहाँ के महाशय राजपाल के नाम से। महाशय राजपाल, जिनके नाम से उनके संतानों ने आगे प्रकाशन भी चलाया, अब दिल्ली में प्रकाशन उनका है। तो महाशय राजपाल को ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरी कि ये कैसे हो सकता है कि ये आदमी लिख जाए और उसके बाद उस पर प्रतिबंध तो बेशक अंग्रेज़ सरकार ना लगाए, लेकिन उसका विरोध तो होना चाहिए। हम लोग जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई पुस्तक आई है, अगर हमें कानून की शरण नहीं मिलती तो कम से कम ये है कि हम उसके प्रत्युत्तर में कोई ऐसी पुस्तक तो दे सकते हैं जिससे उन लोगों को होश आए कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मित्रों, एक विवादास्पद पुस्तक छपी, महाशय राजपाल उसके प्रकाशक थे। पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। अब रंगीला रसूल के बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी हो तो वो कट्टरपंथी बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। ये एक सर्वविदित तथ्य है, आज भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो रंगीला रसूल छपी तो उसके बाद बड़ा भयंकर आंदोलन वहाँ छिड़ा। उसके बाद आंदोलन ने हिंसा की रूप ले लिया और हिंसा का रूप लेते लेते अंत में ये हुआ कि महाशय राजपाल वो स्वयं एक हत्यारे की छुरेबाजी का शिकार हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। जो लेखक थे मूल, वो तो बच गए। जो मूल लेखक जिनसे उन्होंने लिखवाई थी वो तो बच गए। वो, उनका नाम था पंडित चंपूपति। पंडित चंपूपति को तो कुछ घाव ज़रूर लगे, उनके बाहर निकलने पर पाबंदियां भी लग गईं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन पर कोई कातिलाना हमला हुआ हो। लेकिन महाशय राजपाल पर कातिलाना हमला हुआ और उस हमले का वो शिकार हो गए। और मित्रों, सबसे दुखद पहलू ये था कि जिस व्यक्ति ने हत्या की थी उनकी,
वह व्यक्ति भी नहीं बचा। बचा इसलिए नहीं कि उसकी हत्या नहीं हुई, लेकिन अदालत में जब ये भारतीय दंड संविधान, भारतीय दंड संहिताओं के तहत उस पर मुकदमे चले, धारा 302 का भी उस पर मुकदमा चला, तो उसकी पैरवी में कई अंतर्राष्ट्रीय वकील, जिनकी ख्याति, एक बहुत बड़े वकील का नाम यहाँ लूँगा तो फिर विवादास्पद बात हो जाएगी, वो लोग भी शामिल थे उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये मज़हब का मामला था और बचाया नहीं जा सका। लेकिन उस वक्त जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, आप किसी भी बात से असहमत हों, आप उस पर मुकदमा कीजिए, उस पर कोई और आप धारा बना लीजिए, उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हैं, पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग कर सकते हैं, पर हत्या नहीं कर सकते, ये आपको छूट नहीं मिल सकती। और अंत में उस व्यक्ति को भी 1924 में महाशय राजपाल की हत्या हुई थी। शायद मेरा ख्याल है वर्ष का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, 6 महीने का कहीं हो अंतराल, तो क्षमा कर दीजिएगा। और 1929 में इनका जो हत्यारा था उसको फांसी का दंड मिला, फांसी भी हो गई, बच नहीं पाया। और मित्रों, उसके बाद पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पुस्तकें बहुत सारी प्रतिबंधित हुई। कुल मिलाकर भारत पाक विभाजन के बाद 1947 से लेके अब तक 37 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि ये पुस्तकें भारत में प्रविष्ट नहीं हो सकती। इस बात का एक प्रतिबंध जो है कायम है, और इस प्रतिबंध के तहत जो लेखक अब तक उसका प्रतिबंधों का शिकार हो रहे हैं किसी न किसी कारण से, उनमें सलमान रश्दी भी शामिल हैं, सैटनिक वर्सेस वाले, और उनमें अच्छी भली जो लेखिका है तस्लीमा लज्जा, उनका उपन्यास है, उसको लेकर उस पर भी कई पाबंदियां हैं, प्रतिबंध हैं। उसका अपने ही देश में जो प्रवेश है वो वर्जित है। फिर उसके बाद 12 आवर्स विद रामा, ये भी एक पुस्तक थी जो बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद रही, और उस पर भी प्रतिबंध अभी तक लगे हुए हैं। और हाल ही में जो चर्चा में आई हैं, आप ये मान सकते हैं कि जैसे जसवंत सिंह जी की आई थी, केंद्र में मंत्री रहे, जिन्ना पर पुस्तक थी, और खामखा में उनका राजनैतिक भविष्य भी धूमिल हुआ, और स्थिति बाद में क्या हुई क्या नहीं, अब आप जानिए कि ऐसे व्यक्ति को, जिसका देश में इतना बड़ा ऊंचा कद रहा हो, विदेश मंत्री भी रहा हो, देश का रक्षा मंत्री भी रहा हो, और उस व्यक्ति के निधन के लिए समाचार जो छपा वो 4 पंक्तियों में छपा, इसके अलावा उनको याद भी नहीं किया, उनकी उपलब्धियों को भी भुला दिया गया। और इसी प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी, इतने प्रबुद्ध नेता, वरिष्ठ नेता, लेकिन एक पुस्तक क्या, एक संस्मरण यात्रा के मध्य सिर्फ एक मुस्लिम नेता को एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए थे, और वहीं पर जो उनके मुख से निकली 4 टिप्पणियाँ, वो टिप्पणियाँ उनके लिए बड़ी महंगी साबित हुई। और उसके बाद उनका राजनीतिक कद जो शीर्ष पर था, कभी उनकी जो गिनती थी वो टॉप 10 में होती थी, लेकिन उसके बाद कद जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। उपेक्षा और हाशिए पे सरकना, ये नियति ऐसे नेताओं की भी बन गई। कहा तो ये जाता है कि ये शायद उनको कुछ प्रोटोकॉल्स को मानने की सज़ा मिली, जिसके लिए वो स्वयं कभी उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। ये एक अच्छी बात यह है। लेकिन हाल ही में जो ये खुर्शीद साहब की पुस्तक आई, या मनीष तिवारी की पुस्तक बाद में आई, मित्रों, सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात है कि इनमें कितना ज़्यादा समय बर्बाद हुआ। आप मानिए मीडिया का समय बर्बाद हुआ, कितने आवर्स जो हैं वो मनोरंजन की दुनिया के कटे, और कितने न्यूज़पेपर्स, कितने अखबारों की जो आप मान लिया कि मैं तो मानता हूँ कि न्यूज़ प्रिंट को वेस्ट करना भी एक अपराध है, लेकिन वो भी वेस्ट हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई कोई विवादास्पद पुस्तक हो, उस पर चर्चा ना हो तो वो भी गलत है। ये आरोप लगेगा कि आपने उस पर चर्चा करना भी वाजिब नहीं समझा। लेकिन कितना ज़्यादा बवंडर खड़ा हुआ कुछ एक पुस्तकों को लेकर, और अब ये लगता है कि ये प्रवृत्ति बनती जाएगी। अगर किसी पुस्तक को ज़्यादा उसकी ओर ध्यान खींचना है ग्राहक का या पाठक का, तो उसको विवादों के केंद्र में ले जाइए। ये एक प्रवृत्ति सी बनती जा रही है, बड़ी ख़तरनाक है। शशि थरूर इतने विद्वान लेखक, और मैं उनकी भाषा शैली, मैं स्वयं भी कायल हूँ, और इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो कायल हैं,
लेकिन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को भी विवादास्पद टिप्पणियों से बचने के लिए कोई परामर्श नहीं देता। और कुछ लोग समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों करते हैं। वो बौद्धिक धरातल पर बहुत ऊंचा उनका कद होता है, लेकिन वो छोटी छोटी संवेदनशील बातें जिनसे पूरे देश में अशांति का माहौल फैलता है, जिनमें पूरे देश में अलग अलग वर्गों में तनाव फैलता है, तनाव अशांति फैलाने का एक मुख्य कारण वो बन जाते हैं, केवल इसलिए कि एक तो यही चर्चा में बने रहें, और दूसरा ये है कि इसी बहाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं, उसके बहाने से वो जो चाहे अपनी बात जिस रूप में चाहे वो प्रस्तुत कर दें, और उस पर हंगामे हों तो हंगामों से कई बार उनको लाभदायक भी माना जाता है कि जब तक चीज़ पर बहस ना हो, हंगामे ना हो, तब तक मज़ा क्या आया। तो ये मित्रों आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं ये बड़ी तकलीफ़ देती हैं। किताबें एक मुक़द्दस चीज़ हैं जिनको हमें सम्मान देना चाहिए। इनको हम सरस्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में लेते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि जैसे उर्दू के बहुत सारे, जैसे इनकी तो है किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, गुलजार साहब की तो है, लेकिन और बहुत सारे शायरों ने वफ़ा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में, वफ़ा नज़र नहीं आती कहीं ज़माने में, वफ़ा का ज़िक्र किताबों में देख लेते हैं। तो ये किताबें बहुत कुछ देती हैं हमें मित्रों। ये एक विधा है लेखन, और इस विधा का, उस लेखन की जो उपस्थिति है वो किताबों के द्वारा दर्ज होती है मित्रों। और किताबों को थोड़ी सी पाकीज़गी के साथ, थोड़ी संवेदनशीलता के साथ अगर हम ट्रीटमेंट दें तो देश में बहुत कुछ आगे बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति भी बढ़ेगा, राष्ट्र भी बढ़ेगा, सामाजिक क्रांति भी आएगी। और अगर उसका आप अनुचित प्रयोग करेंगे तो सिवाय अशांति, तनाव और इन बातों के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। धन्यवाद।